हेलो बच्चों, एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान क्लास 8 में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भूगोल के पार्ट 4 की। ठीक है, अध्याय 4 है। अध्याय 4 को आज हम कंप्लीट करते हैं। ये रहा अध्याय 4 उद्योग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कुटीर उद्योग का उदाहरण बताना। जैसे मिट्टी के बर्तन है, कुटीर उद्योग है, मतलब घर में बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। क्या कहलाता है? इस्पात कहलाता है। आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड या कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं, किसे? इस्पात को। ठीक। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र क्या है? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इनमें मानव निर्मित रेशा नहीं है, अर्थात रेशा में जो मानव निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक। ठीक। जबकि नायलॉन है, पॉलिस्टर और यानी क्या है, ये है आपके मानव निर्मित, अर्थात मानव द्वारा इनका निर्माण किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उद्योग का उदाहरण क्या है? संयुक्त क्षेत्र है। आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक। तो फर्स्ट में क्या लिखा है, लघु उद्योग में कम पूंजी व प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? पूंजी एवं प्रौद्योगिकी। ठीक। क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, कागज बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में मुख्यतः वृक्षों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? वृक्षों का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं सी में, क्या है, देश की पहली सूती कपड़ा मिल सन 1859 में अहमदाबाद के गुजरात में स्थापित की गई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी में क्या है, भोपाल यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट विषैली गैस का रिसाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर ई में क्या, मत्स्य तेल उद्योग समुद्र आधारित उद्योग का उदाहरण है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? समुद्र हो जाएगा। आगे देखते हैं विनिर्माण किसे कहते हैं? विनिर्माण क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, विनिर्माण किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा मशीनों, औजारों तथा श्रम का उपयोग करके सामान बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो विनिर्माण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8, कृषि पर आधारित किन्हीं 3 उद्योगों का नाम बताना है। पहले में आ जाएगा खाद्य संसाधन, दूसरे में आ जाएगा वनस्पति तेल, तीसरे में आ जाएगा सूती वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, भारत में किन्हीं 3 प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के नाम बताना। तो आंसर हो जाएगा मुंबई, पुणे समूह, तमिलनाडु, बेंगलोर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, औद्योगिक दुर्घटना को कम करने हेतु किए जाने वाले उपाय लिखना है। तो आंसर हो जाए, घने बसे आवासीय क्षेत्रों से अलग रखा जाता है औद्योगिक क्षेत्रों को। साथ ही साथ यहाँ पर सेकंड नंबर विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। क्वेश्चन इसी का थर्ड पॉइंट है, क्या होगा? इसी का थर्ड पॉइंट होगा, उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। ये आप कंप्लीट करना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 होता है कंप्लीट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, सनराइज उद्योग किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा, उभरते हुए उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, स्वास्थ्य लाभ उद्योग, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं सनराइज के अंतर्गत आते हैं। ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, जमशेदपुर साकची में लोहा इस्पात उद्योग स्थापित होने के कारण क्या है? लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर कालीमाटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। इसी का सेकंड पॉइंट, इस स्थान के निकट लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज निक्षेप भी पाए जाते हैं। यहाँ पर आगे देखते हैं इसी का पॉइंट नंबर थर्ड में क्या है, खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति इसमें होती थी। किसमें? जमशेदपुर के साकची में। ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, हाथ से बने वस्त्र मशीन से बने वस्त्रों से अपेक्षाकृत महंगे होते हैं, क्यों? 2 कारण बताना है। तो आंसर हो जाएगा, बड़ौदा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता तथा डिजाइनों के लिए विश्व विख्यात थे। क्वेश्चन इसी का सेकंड पॉइंट के, हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लेता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 होता है कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका की ग्रेट लेक्स नाम से प्रसिद्ध 5 झीलों के नाम बताना। तो यहाँ पर हो जाएगी फर्स्ट सुपीरियर झील, ह्यूरन झील, ओंटारियो झील, मिशिगन झील और इरी झील। ये क्या है? यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका की 5 झीलें हैं। आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, पिट्सबर्ग लोहा इस्पात उद्योग का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका की एक महत्वपूर्ण इस्पात नगरी है। यह स्थान उद्योग की स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध कराता है, जैसे कच्चा माल है, कोयला है, पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है। जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा की लौह की खानों से प्राप्त होता है, जो कि पिट्सबर्ग के लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है,
पता लगाइए यदि आपके आसपास के क्षेत्र में कोई उद्योग हैं तो वहाँ किस प्रकार का कार्य होता है, वहाँ पर कार्य करने वालों को क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारे आसपास के क्षेत्र में सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग, कपड़ा उद्योग है। इन उद्योगों में सीमेंट, कोयला, कपड़ा बनाने के कार्य किए जाते हैं। वहाँ पर कार्य करने वालों को रोटी, कपड़ा, मकान आदि सुविधाएं दी जाती हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 होता है कंप्लीट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब देखना क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर देख लें, आंसर उस तरफ है। झोंका भट्टी किस प्रकार कार्य करती है, इसका हमें चित्र बनाना है। ठीक, तो आगे देख लेते हैं झोंका भट्टी किस प्रकार होती है। ये रही आपकी झोंका भट्टी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है झोंका भट्टी में कच्चे माल को रखा जाता है जहां यह प्रज्वलित होता है तथा इसके बाद यह परिशोधित होता है प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। और ये रहा चित्र, थोड़ा सा चित्र हम जूम कर देते हैं थोड़ा सा जिससे पूरा आ जाए। ये रहा इसका चित्र। ठीक, इसको आप लिख लेना अपनी बुक में। तो यहाँ पर एक चैप्टर होता है कंप्लीट। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।